जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए इस साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का राशिफल लेकर। तो यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ये तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। जैसा हमने थंबनेल में कहा है कि आपको 10 गुना ज्यादा आपकी संपत्ति बढ़ने वाली है, आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, आप करोड़पति बनने वाले हैं। और जब भी हम अपने चैनल के माध्यम से गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार जब यह भविष्यवाणी करते हैं कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, आपको लाखों करोड़ों का फायदा होने वाला है, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी भविष्यवाणी गलत है, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी की जा रही है ये गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार, गोचर कुंडली के अनुसार की जा रही है, ना कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार की जा रही है। इस बात को समझने की कोशिश करें। गोचर कुंडली अर्थात धनु राशि वाले जातकों की अभी वर्तमान में ग्रह स्थिति जैसी है उस हिसाब से जो कुंडली है, यह कुंडली 80 करोड़ लोगों की है, एक व्यक्ति की नहीं है। लगभग 80 करोड़ लोग होते हैं एक ही राशि के दुनिया में, तो उन सबकी कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली एक अलग चीज है, जन्म के समय जो आपकी कुंडली बनी थी वो एक अलग चीज है। तो 80 करोड़ लोगों का समय एक जैसा तो नहीं होगा, ये बात सत्य है। 80 करोड़ लोग एकदम करोड़पति अरबपति तो नहीं बन जाएंगे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। तो इसलिए कुछ लोगों को यह कंप्लेंट होती है कि भविष्यवाणी सही नहीं है, तो वो गलत है, वो मिथ्या है। वह इसलिए क्योंकि अगर आप हमको 6 महीने से 1 साल से हमें सुन रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, और इतने शुभ योग बनने के बाद जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपको लाखों करोड़ों अरबों का फायदा होगा, आपको घर बंगला गाड़ी मिलेगी, और आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपनी कुंडली को किसी ज्योतिष से अवश्य दिखवाएं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोचर में जब ग्रह स्थिति अच्छी है और आपको लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में बहुत खराब योग बने हुए हैं। कुछ खराब ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा आप पर चल रही है, जिसके कारण गोचर में अच्छे योग होते हुए भी आपको उनका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि काफी लोगों को लाभ मिलता है, जब गोचर में अच्छे योग बनते हैं तो लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा भी होता है, लेकिन सभी को ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो, ये थोड़ा जनरल बात थी। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि 3 महीने में, ये आगे आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको किस तरह से, किस क्षेत्र में, कहां से कैसे लाभ दे रहे हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे और आपके हर पहलू की चर्चा करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी बुद्धिमत्ता की, आपके विचारों की, छात्रों की पढ़ाई की, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपकी लव लाइफ की, आपके स्वास्थ्य की, हर चीज पर चर्चा होगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि थोड़ा देखकर आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर वीडियो देखने का, क्योंकि आपकी धारणा गलत बन जाएगी। देखना है पूरा देखें। एक समय में आपको टाइम नहीं मिल रहा तो वॉच लिस्ट में डालकर बाद में देखें, लेकिन कमेंट तभी करें जब आप पूरा देख लें। तो सबसे पहले हम आपके व्यापार की चर्चा कर लेते हैं, आपकी धन स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, आपकी नौकरी की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर आपके कार्य, आपके कर्म, आपके व्यापार के स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं, और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बुध देव आपके कर्म भाव में अपनी ही उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत अद्भुत योग बन रहा है। आपका कर्मेश, आपका कर्म, आपका कार्य मजबूत हो गया। इसका मतलब समझते हैं आप? गोचरग्रस्त स्थिति यह बता रही है कि आपके जो कर्म होंगे, कार्य होंगे, वो बहुत सिद्ध होंगे, सफलताओं को प्राप्त करने वाले होंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले होंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होंगे, अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले होंगे।
यदि आपका कोई विजन है, यदि आपका कोई लक्ष्य है, यदि आपका कोई टारगेट है, फिर चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, जो भी कर रहे हैं, उसको बुद्ध देव बल प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने टारगेट कर लिया है कि मेरे को अपने व्यापार को 10 गुना बढ़ाना है, तो आपको 3 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये 2 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय ही आपके लिए इतना शानदार हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी बुध ग्रह अच्छे हैं, तो इतना शानदार हो सकता है कि आप इस 1 महीने में ही अपने व्यापार को 10 गुना कर सकते हैं, उससे 20 गुना लाभ उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बुध देव है। ये आपकी वाणी को बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी गणनाओं को बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी एनालिटिकल विश्लेषण करने की क्षमताओं को बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत लॉजिकल हो गए हैं अपने कार्य को लेकर, अपने काम को लेकर, कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी खूबियां यहाँ बुद्ध देव प्रदान कर रहे हैं। वह आपको इतना बुद्धि बल दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतनी समझ दे रहे हैं कि किस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करें, किस व्यक्ति से संपर्क करें, किससे बात करें, किसको ऑर्डर दें, किससे माल लें, किसको माल बेचें, किस तरह से माल बेचें। जब ये सारे विचार जब सकारात्मक तौर पर से आपकी मदद करने लगते हैं, तो व्यापार में ऊंचाइयां मिलने लगती हैं। आदमी भटकता कहां है? जब विचार गलत हो जाते हैं, जब गृह विचार गलत दे देते हैं, जब दिशा गलत मिल जाती है, तो मेहनत बेकार जाती है, पैसा डूब जाता है। लेकिन जब यहां पर आपको उपलब्धियों की तरफ बुद्धदेव ले जा रहे हैं, विचार सही है, दिशा सही है, मेहनत सही है, तो फिर धन तो आएगा, आएगा नहीं, बरसेगा और आपको अद्भुत लाभ प्रदान करेगा 1 महीने के अंदर ही। आगे के महीनों में भी लाभ दे रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अक्टूबर से नवंबर तक का महीना, मतलब 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही योग कारक स्थिति में बुध देव बैठे हैं और बुध देव को यहां पर अक्टूबर माह में 22 अक्टूबर तक पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल का बल प्रदान हो रहा है। यह एक तरह से राजयोग बनता है। केंद्र और मंगल, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति आपस में युति करेंगे अक्टूबर माह में। अद्भुत राज्य, अद्भुत। जैसे लक्ष्मी भी आपको धन देने जा रही है, सरस्वती की भी आपके ऊपर कृपा हो रही है, ऐसा योग बन रहा है। और 17 अक्टूबर तक इस योग को 3 गुना कर रहे हैं सूर्य देव, क्योंकि वह पंचम के स्वामी है। यानी कि आपका वर्तमान के पूर्व कर्म भी आपको सहयोग दे रहे हैं और भविष्य भी आपका बना रहे हैं। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपका लक भी आपके साथ है। ईश्वर कृपा हो रही है, देवी कृपा आपके ऊपर हो रही है। और किसके साथ? कर्मेश के साथ हो रही है, कर्म के साथ हो रही है। अब आप अगर इन तीनों की तिकड़ी को समझेंगे तो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि अक्टूबर माह आपके लिए कितना भाग्यशाली होने जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में कोई 3 में से एक ग्रह तो अच्छा होगा, सूर्य अगर अच्छे हैं, मंगल देव अच्छे हैं या बुध देव अच्छे हैं, कोई भी अच्छा हो, किसी की भी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो यह समय आपके वारे न्यारे करने वाला है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, नौकरी में है तो पदोन्नति मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, हाइक बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। व्यापार है तो व्यापार ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। जो सोचा है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, वहां तक व्यापार को ले जाने में आप सक्षम रहेंगे। और इसमें आप मदद अपनी संतान की ले सकते हैं। संतान आपके लिए सौभाग्यशाली होगी। पिता पुत्र दोनों मिलकर अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो और अद्भुत स्थिति बन रही है। यदि आप जीवन साथी का सहयोग ले रहे हैं तो वो भी अद्भुत स्थिति है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है, आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति बना रहा है। बुद्ध जीवन साथी है। यदि पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ, तो तब भी बहुत अद्भुत स्थिति बन रही है। तो पांचों उंगलियां आपकी घी में है और सर कढ़ाई में। यह स्थिति यहां पर यह ग्रह बना रहे हैं। और बुद्ध देव जब देने पे आ रहे हैं कर्मेश होकर, तो ये तो अभी यहां रुक ही नहीं रहे, क्योंकि 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बुद्ध देव लाभ स्थान में होंगे। कर्मेश होकर लाभ स्थान में होना, ये भी अपने आप में एक राजयोग है।
आपकी आय बढ़ा देंगे। कर्म जो आप कर रहे हैं यहां से तो कर्म को ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, आपके लक्ष्य को ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, आप लक्ष्य को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे जो धन समृद्धि वैभव ऐश्वर्य नाम मिल रहा है वो एक अलग बात है। और अब जो 2 नवंबर से 21 नवंबर का समय होगा उसमें जो कर्म कर रहे हैं उससे कई गुना लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है। ऐसी अद्भुत स्थिति में बुद्ध देव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कमी, कार्य क्षेत्र में समस्याएं, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, और वह समय रहेगा आपका 21 नवंबर से 10 अक्टूबर के बीच का। इस समय उतार चढ़ाव होगा खर्चों को लेकर। हो सकता है आप व्यापार में इन्वेस्ट ज्यादा करें, आपके व्यापार को लेकर खर्चे ज्यादा हो जाए, आप हो सकता है माल वगैरह भरने पर आपका फोकस ज्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर भी यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बाहर के कार्य करते हैं, विदेशी कार्यों से जुड़े हुए हैं, तब यहां पर भी बुद्धदेव आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो ऐसी योग कारक स्थिति में इन 3 महीने बुध देव का गोचर रहने वाला है। तो थोड़ा संभल कर रहना है। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, कार्य को लेकर, और यदि विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, एमएनसी कंपनी से जुड़े हैं, तो उस समय भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यदि हमको और स्थिति समझनी है तो हम गुरुदेव की समझते हैं। गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके विचार हैं, आपकी सोच है, आपके निर्णय हैं, आपकी खुशी है। और गुरुदेव अभी वक्री अवस्था में शनि के साथ मिलकर नीच के होकर नीच रंग भंग राजयोग बना रहे हैं, और आपके धन स्थान में है। तो आपकी सोच, आपके विचार इस समय धन को प्राप्त करने की तरफ ज्यादा अग्रसर हो गए हैं। मतलब आपके दिमाग में बस एक ही धुन सवार कर दी है गुरुदेव ने कि पैसा पैसा पैसा। वैसे तो गुरुदेव नीच के हैं, इस धुन को लेकर आप लालची हो सकते हैं, लोभी हो सकते हैं, और धन का नाश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनि देव से बल मिल गया है, और शनि देव ने नीच भंग राजयोग बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, आपके द्वारा लगाया गया पैसा 21 नवंबर तक कई गुना लाभ देकर आपको प्रॉफिट देगा। आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन शनि देव की शर्तों पर चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना है। शनि देव स्लो मूविंग प्लैनेट है। जितनी लंबी अवधि के लिए, जितने लंबे समय अंतराल के लिए आप पैसे को लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही सिक्योर कर देंगे, उतना ही गुना आपको लाभ दे देंगे। तो अगर शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग अवधि के लिए, लंबे समय अंतराल के लिए पैसा लगाएं, और फिर चमत्कार देखें इस नीच भंग राजयोग का। कम से कम 21 नवंबर तक के समय अंतराल के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड तो लेकर चलें। ये नहीं कि आप इंट्राडे खेलने बैठ जाएं, जुआ सट्टा गैम्बलिंग खेलने बैठ जाएं, वो नहीं करना है। तो कुछ समय अंतराल के लिए पैसा लगाएं, देखें आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ा रहे हैं। और 21 नवंबर के बाद जैसे ही वह कुंभ राशि में आ जाएंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, और आप भी उनकी मदद करते हुए और उनको लाभ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन 21 नवंबर तक गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। तो ये जो 3 ग्रहों का योग है, जो सबसे पावरफुल है, जो अक्टूबर माह जो विशेष तौर पर हम फोकस कर रहे हैं, वो आपके कार्यों में को 4 चांद लगा रहा है, और भी प्रबल कर रहा है। किसी भी ग्रह पर पंचमेश, नवमेश और कर्मेश की युति कर्म भाव पर, और उस पर योग कारक गुरु की दृष्टि, वाह वाह क्या कहने। मतलब सोने पर सुहागा हो रहा है।
कि बटोर लो, आपको जितना बटोरना है, समेट लो जितना कमाना है, अपनी किस्मत को चमका लो। ऐसे योग बना रहे हैं ये चारों ग्रह मिलकर, गुरु मंगल सूर्य बुध मिलकर। बहुत अद्भुत, बहुत लाभकारी स्थिति बन रही है। बाकी भाग्येश की बात करें तो भाग्य तो मैंने कहा 17 अक्टूबर तक कर्म भाव में कर्म को प्रबल कर रहा है। 17 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सिस्टम से, सरकार से प्रॉब्लम दे सकते हैं, पिता से प्रॉब्लम दे सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं दे सकते हैं, जिसके कारण लाभ में कमी हो सकती है। और 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्यदेव वह स्थान में चले जाएंगे। तो यदि बाहर के कार्यों को आप हैंडल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आप घर से जन्म स्थान से दूर जाकर कोई व्यापार कार्य कर रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा, अन्यथा यहां पर भी भाग्य आपको दगा दे देगा। भाग्य भरोसे जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति बनेगी। मंगल देव के प्रभाव की अगर चर्चा करें तो मंगल देव अद्भुत है। 22 अक्टूबर तक कर्म भाव में, इसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक लाभ स्थान में रहेंगे, ये समय भी अद्भुत रहेगा। तो मंगल देव भी आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। 5 दिसंबर के बाद दिसंबर एंड का जो समय रहेगा, दिसंबर माह जो कह सकते हैं, वो मंगल देव के हिसाब से भी अच्छा नहीं है, समस्याएं देने वाला है। तो दिसंबर माह में थोड़ा संभल कर रहना है, खर्चों को कंट्रोल करना है, और खर्च करने हैं तो ऐसी चीज पर करें जो बाद में आपकी को वैल्यू दे। जैसे आपको अपने व्यापार में पैसा लगाना है तो लगाएं, व्यापार में माल भरना है तो भरें, उससे खर्चे तो होंगे लेकिन बाद में आपको वैल्यू देंगे ना। फालतू के खर्चों से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के मामले में मंगल की भूमिका बहुत अद्भुत रहेगी। 22 अक्टूबर तक आप अपने कलीग साथी की तरफ ही आपका ज्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, ध्यान हो सकता है। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपको कई नए दोस्त मिलेंगे, कई साथी मिलेंगे, कई लोगों के संपर्क में आएंगे और अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे। तो प्रेम संबंध के मामले में 5 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों का आनंद लेंगे। किसी के साथ लिविंग में है तो खास तौर पर 20 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का समय आपको प्रेमी का अद्भुत सुख प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मैंने पहले ही कहा, जीवन साथी के सहयोग से लाभ मिल रहा है 2 नवंबर तक। उसके बाद भी लाभ मिल रहा है 21 नवंबर तक। 21 नवंबर के बाद समस्याएं, जीवन साथी से कुछ वाद विवाद की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन 21 नवंबर तक आप जीवन साथी के सहयोग से लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और उनका सहयोग पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए 21 नवंबर के बाद बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। 21 नवंबर के बाद आप में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका विजन क्लियर होगा, आप अपने टारगेट के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे और विशेष लाभ प्राप्त होगा। 21 नवंबर से पहले थोड़ा सा आप भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं, डिपेंड करता है। एनवायरमेंट सही है तो आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा आपको थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इस तरह की योग स्थिति बन रही है इन 3 माह में। सबसे लाभकारी स्थिति अक्टूबर, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए दिसंबर माह सही है, और जो लोग अपने होम टाउन या घर के आसपास ही निकटतम प्लेस पर कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए अक्टूबर नवंबर माह बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अच्छी तरक्की और उन्नति और धन को कई गुना बढ़ाने की क्षमताएं ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शेयर करने से माता रानी की आप पर कृपा प्राप्त हो, ऐसी मैं हमेशा मनोकामना करता हूं। तो आप शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।